आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर शब बारात के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए इसकी PLP फाइल और PNGs का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वह तमाम फाइल RAR फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको RAR ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर दो स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन चलिए मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहां पर आप जिस साइज़ में बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर 1 बाई 1 यानी स्क्वायर साइज़ में बनाने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए इस तहरीर को हमें यहां से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज को इम्पोर्ट कर लेना है। तो उसके लिए हमें आना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इम्पोर्ट के ज़रिए हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड इम्पोर्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया। लेने के बाद इसे हमें कर लेना है बड़ा। कुछ इस तरीके से पकड़कर मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसे पूरे स्क्रीन के बराबर कर देता हूँ। यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसे लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ लॉक। फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ और कुछ PNGs मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाले एक PNG ले लिया है। लेने के बाद इसे ओके करके और इसे बड़ा करके कुछ इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद और कुछ PNGs हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक लाइट इफेक्ट की PNG ले ली है। इसे हमें कर लेना है कुछ इस तरीके से बड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसे हमें यहाँ पे रखना है और यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से ये रोटेट वाला है और इस तरीके से हमें रोटेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमने रोटेट कर लिया और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक मदीना शरीफ की इमेज लाना है। तो उसके लिए फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे मैंने ये मदीना शरीफ की इमेज ले लिया है। लेने के बाद इसे हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक मीनार लगाना है। तो उसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये मीनार ले लिया। लेने के बाद इसके साइज़ को बड़ा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा करके और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर तहरीर लाना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ PNGs इमेज लगाने वाला हूँ। तो मैंने कुछ लाइट इफेक्ट की PNG ले ली है। उसके बाद इसे हमें यहाँ से कर लेना है बड़ा करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे हमें यहाँ से कर देना है मदीना शरीफ के नीचे और यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद और कुछ PNG इंपोर्ट कर ले। यहाँ से मैंने एक कुरान शरीफ की इमेज जिसको मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा था, इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ थोड़ा सा छोटा करके। जी हाँ, यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। मैंने एक कॉटन ले लिया है। लेने के बाद इसके साइज़ को बड़ा करके इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे लगाने के बाद इसे हमें कर देना है इसके नीचे और इसे मैं कर देता हूँ लॉक। और यहाँ से मैंने एक लालटेनर की PNG ले ली है। इसको मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा था, तो मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसको और थोड़ा सा इधर करके और इसको अच्छे से हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। जी हाँ, और कुरान शरीफ की जो इमेज है इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। तो उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने ये शब बारात की कैलीग्राफी है, इसको ले लिया। इसको मैंने लिख कर और राशिद भाई से मैंने ये इफ़ेक्ट लगवाया था। बहुत ही कमाल और लाजवाब इफ़ेक्ट उन्होंने लगाया है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। आप चाहें तो अगर आप इसके ऊपर इमेज लगाना चाहें यहाँ पर, तो आप इसे छोटा करके यहाँ पर लगा लें, और अगर आप इमेज ना लगाना चाहें तो आप इसको यहाँ से कर लें कुछ इस तरीके से बड़ा और मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद और कुछ PNG में यहाँ पर ये वाली एक PNG ले ली है। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक और यहाँ से स्ट्रोक में आकर इसका स्ट्रोक मैं दे देता हूँ वाइट कलर में। जी हाँ, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रख लिया है। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद और कुछ PNG इफेक्ट यहाँ पर हमें लगानी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। यहाँ से मैंने एक लाइट इफेक्ट ले लिया। लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको हमें यहाँ पे रखना है और इससे हमें यहाँ से कर देना है ये लालटेन के नीचे। जी हाँ, कुछ इस तरीके से ताकि ये खूबसूरत लगे। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद और कुछ लाइट इफेक्ट मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक लाइट इफेक्ट ले लिया। लेने के बाद इसको यहाँ से मैं कटिंग कर लेनी है और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके इसे मैं एक यहाँ पे लगा लेता हूँ। आप चाहे तो जिस तरफ लगाना चाहें लगा सकते। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद इसी की एक कॉपी करके एक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी करके और कुछ इस तरीके से इसकी
चौड़ाई को कम करके और इसको हमें यहाँ पर लगाना है। तो आप चाहें तो इसे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना भी लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। जी हाँ, उसके बाद यहाँ से इन दोनों को जो है तहरीर के नीचे कर देना है हमें, ताकि ये तहरीर के नीचे रहे। जी हाँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी है, यहाँ पर आप चाहें तो अपना या अपने चैनल का जिसका नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर शेप्स में आकर एक शेप को जिस तरीके से ले लेता हूँ, लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद नीचे आकर ग्रेडियंट सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं एक कलर ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है और बीच में एक कोई भी कलर है। तो आप चाहें तो इसे बाद में तब्दील कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक सेटिंग रख लिया। रखने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब कलर में आकर आप इसके ऊपर जो कलर करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब बारी है, इसके ऊपर आप अपने चैनल वगैरह का जो नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया। लिखने के बाद इसका कलर हमें यहाँ से कर देना है वाइट यानी सफ़ेद, और यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर कोई एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से फ़ॉन्ट ले लेता हूँ एक। तो यहाँ से मैं ये रोबोटो ले लेता हूँ, ये फ़ॉन्ट। उसके बाद इसको छोटा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उसके बाद इसको छोटा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आइकन वगैरह आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी जल्दी से यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप, फेसबुक और ये फेसबुक, ट्विटर वगैरह है जो मैंने यहाँ पर ले लिया। लेने के बाद इसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से इंपोर्ट में आइकन चाहिए और इसको छोटा करके कुछ इस तरीके से, और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे रखने के बाद उसके बाद मैं अपने चैनल का जो लोगो है उसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट, ओके करके, और इसको छोटा करके इसे मैं एक यहाँ पे रख लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, बाद में आप जितना चाहें इसको वाटर मार्क के तौर पे आप जितना लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद इसके कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और ओपेसिटी में आके इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। उसके बाद इस तरीके से मैं 2-3 लगा देता हूँ ताकि ये हमारा वाटर मार्क लगा रहे, कोई भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल ना कर पाए। तो नाज़रीन देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने ये खूबसूरत सा पोस्टर बनाकर तैयार कर लिया। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करें। उसके बाद यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर आप कोई भी नाम देकर एक PLP फाइल आप बना सकते हैं। उसके बाद इसी वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से सेव एज इमेज में, और यहाँ से कस्टम से अल्टरा करके यहाँ पर आप सेव टू गैलरी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपने मोबाइल में एक खूबसूरत सा शब बारात के लिए पोस्टर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।